गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू प्योर कॉमर्स वाले। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है, वार्म वेलकम है दिल से। देखिए आज हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज WTO, देन IMF एंड थर्ड वन इज वर्ल्ड बैंक। देखिए whether you are preparing for any government exam or whether you are preparing for the 11th or 12th, these 3 topics, or we can say combined topic, is very very important. Let's begin. Okay, देखिए WTO means World Trade Organization. World Trade Organization. पहले हम बताएंगे आपको कि इन तीनों के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, देखो ये इंडिया है, सपोज ये इंडिया है और ये चाइना है और ये अमेरिका है, ये रशिया है, ये आपका जापान है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो सभी कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही है, दैट्स कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड एंड वी आल्सो सेज दैट मल्टीनेशनल ट्रेड। तो WTO का जो उद्देश्य है वो ये है कि कंट्रीज के बीच में ट्रेड को सुविधाजनक बनाना, यानी कि टू फैसिलिटेट, ईजी करना, पहला उद्देश्य हिंदी में, सिंपल भाषा में। दूसरा WTO का उद्देश्य क्या होता है कि ट्रेड को बढ़ावा देना, हर तरीके से मतलब प्रमोट करना। तीसरा WTO का उद्देश्य क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना रिगार्डिंग ट्रेड, मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन टू द डेवलपिंग कंट्रीज और टू द मेंबर कंट्रीज, ठीक है। और WTO का जब जहाँ भी नाम आता है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ट्रेड से जुड़ी हुई जो भी बातें होती हैं, चाहे वो नियम बनाने की हो, ट्रेड को हेल्प करने की हो, डिस्क्रिमिनेटिंग दोज थिंग्स विच आर हैम्परिंग द कॉम्पिटिशन, मीन्स जो भी चीज़ें गलत हैं बीच में उनको हटाना, ये भी किसका वर्क है, WTO का, ठीक है। तो WTO के अंदर जो सब कुछ डील करता है, 2 तरह की काउंसिल होती हैं। पहला होता है जनरल काउंसिल, सेकेंड वन इज मिनिस्ट्रियल काउंसिल। बड़ी जो होती है वो होती है आप मिनिस्ट्रियल काउंसिल, ठीक है, जिसके मेंबर्स जो हैं वो हर साल में या 2 साल में, हर साल में आपस में मिलते हैं। जबकि जो जनरल काउंसिल होती है उसमें डे टू डे की वर्किंग कैपिटल के डिसीजन लिए जाते हैं, जो कि जल्दी हर 6 महीने में फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं। मेन बात क्लियर हुई WTO के उद्देश्य की। ओके, आगे चलते हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नाम ही क्लियर है। वेट अ मिनट, दिस इज द फर्स्ट वन। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए अभी जो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं तो क्या चाहिए ट्रेड करने के लिए, मनी चाहिए। तो मॉनेटरी फंड मीन्स आप जानते हो, फंड मीन्स कैपिटल। तो मीन्स कि कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को मनी प्रोवाइड कराना पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक रखना, ठीक है, ओके। थर्ड उद्देश्य क्या है उसका कि एक टर्म आती है, ये नोट कीजिएगा आप, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, यानी कि जहाँ भी एक्सचेंज रेट की बात आई, यानी कि वहाँ पे सीधा रोल है आपका IMF का, ठीक है। मीन्स कंट्रीज को लोन प्रोवाइड कराता है IMF, पहली बात। दूसरी बात, IMF क्या करता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसको ठीक करके चलता है, बैलेंस करके चलता है। तीसरा, कई बार क्या होता है किसी कंट्री के जैसे डॉलर है उसके रेट ज़्यादा ही हाइक हो गए, मीन्स उसकी जो करेंसी है पावरफुल हो गई, और जो यूरो है उसकी थोड़ी इतना उसका हाई हुआ, लेकिन डॉलर का ज़्यादा हाई हो गया। तो इन चीज़ों का बैलेंस कौन करता है, IMF। तो IMF की 2 पहचान है कि जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, पहला है एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, दूसरा है टू चेक और टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशंस। तो ये पहचान है, ठीक है। थर्ड वन है आपका वर्ल्ड बैंक। हम अच्छा पढ़ाते हैं, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ये आपके दिल की बात है। और तरीका पढ़ाने का अच्छा लगा हो आपको, अच्छा लगा हो तो आपको प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाइएगा। और इस बात की श्योरिटी करते हैं हम कि आज चाहे आप इंडिया में हैं, अमेरिका में हैं, फ्रांस में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, जापान में हैं, ब्रिस्बेन में हैं, साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ पूरे वर्ल्ड के कोने में जहाँ भी हैं आप,
आप तो वीडियो जरूर पूछिए एक दिन बहुत जल्दी ही। और होप सब मिलकर रहें, प्यार से रहें और खुश रहें और नॉलेज बढ़ाते रहें, आगे बढ़ते रहें और सुख दें सभी को। चलिए, तो नेक्स्ट वन इज आपका वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक नाम ही क्लियर है कि पूरे वर्ल्ड का एक बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये है कि लोन प्रोवाइड कराना विद अ कंसेशनल रेट, पहला। दूसरा, वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य है कि टू हेल्प और टू अपलिफ्ट और टू प्रमोट द रीस्ट्रक्चर ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। क्योंकि वर्ल्ड बैंक का ही दूसरा नाम भी आपको मालूम होगा, वर्ल्ड बैंक को ही एक चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं IBRD। क्या लिखता हूँ आपके लिए? IBRD, और फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब आपको और क्लियर हो जाएगा कि इंटरनेशनल बैंक है किसके लिए? फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यानी कि कोई भी कंट्री है, आपकी कोई भी कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री को उठाने में, यानी कि उस कंट्री की इकोनॉमी को मजबूत करने में, स्ट्रेंथन करने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में, उसको वापस उसी पोजिशन में लाने में और डेवलप करने के लिए ये संस्था की शुरुआत की गई। तो इसका उद्देश्य है वर्ल्ड बैंक का कि टू प्रोवाइड लोन्स टू द कंट्रीज विद एट अ कंसेशनल रेट, पहला। दूसरा, टू असिस्ट द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो मेन बात क्या है वर्ल्ड बैंक की और IMF की? अच्छा, एक बात और, वर्ल्ड बैंक जो है कि ये जो है इसके अंदर 5 चीज़ें आती हैं आपकी वर्ल्ड बैंक के अंदर। वर्ल्ड बैंक इज कंप्राइजेज ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस, ये बताएंगे आपको। तो एक चीज़ आती है कि क्वेश्चन आता है नेम द ट्विंस ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। देखिए, अभी जो तीनों संस्थाएं हैं, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, जो भी तीनों हैं, ये तीनों हैं, इन तीनों की जो संरचना हुई है, यानी कि जो इनका जो एवोल्यूशन हुआ है, दैट एवोल्यूशन केम फ्रॉम द वन कॉन्फ्रेंस दैट इज नेम इज ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। देखिए, एक कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में ये 3 चीज़ निकल के आई। तो क्वेश्चन आता है कि ट्विंस का नाम बताइए, तो आंसर है वर्ल्ड बैंक एंड IMF। दीज टू आर द ट्विंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। अब आपको बताते हैं कहानी। देखिए, पहला वर्ल्ड वॉर लगा आपका 1914 से 1919 तक। फिर सेकंड हुआ आपका 1939 से 1945 तक, ठीक है। तो क्या हुआ, ये देखा गया सभी कंट्रीज के आप देश मेंबर्स जो है आपस में बैठे, ये देखा गया कि बहुत सारा नुकसान हो चुका है। इकोनॉमिक्स को वापस से खड़ा करने में, उसी पोजीशन में लाने के लिए बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई। लगातार लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के जो मेंबर्स होते हैं, जो हेड ऑफ ऑफिशियल्स होते हैं, वो मिले। तो एक ऐसे ही कॉन्फ्रेंस में वो लोग मिले जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। और ये कहाँ हो रही थी? ये हो रही थी न्यू हेमिस्फीयर में, स्विट्ज़रलैंड, न्यू हेमिस्फीयर में, ठीक है, ओके, स्विट्ज़रलैंड में। तो उस कॉन्फ्रेंस में, जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है, उसके कई राउंड हुए। वो लगभग ही मानिए आप 7 साल 8 साल तक चली है वो कॉन्फ्रेंस लगातार। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, यहाँ देखिए आप, न्यू हेमिस्फीयर स्विट्जरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस हुई, नाम था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का, वही 1944 में, ठीक है। और उसका जो 7वां राउंड था, 7th राउंड, उसका नाम था उरुग्वे राउंड, उरुग्वे राउंड। आप पूछेंगे कि भाई ये क्या है? ये एक जगह का नाम है उरुग्वे, ठीक है ना। तो इसलिए वो कॉन्फ्रेंस जहाँ पे हो रही थी, जैसे कि रुड़की में कोई कॉन्फ्रेंस हो तो कहेंगे रुड़की कॉन्फ्रेंस, देहरादून में कोई कॉन्फ्रेंस तो कहेंगे देहरादून कॉन्फ्रेंस। ऐसे ही ये कॉन्फ्रेंस जो है वो उरुग्वे शहर में हो रही थी, शहर का नाम है, ये शहर है, ठीक है। इसलिए नाम क्या? उरुग्वे राउंड। तो उरुग्वे राउंड में 3 संस्थाओं के लाने की बात की गई। पहला जो था वो था ITO। क्या था?
ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड आपका था IMF। थर्ड था आपका वर्ल्ड बैंक। तो जो कंट्रीज बैठी हुई थी, जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने सहमति दी IMF पे, वर्ल्ड बैंक पे, और उन्होंने ITO को जो है कहा, कुछ मेंबर्स जो हैं वो उनके मेंबर्स जो थे, उन्होंने कहा इसको फिलहाल ITO के रूप में ना स्वीकार करके उन्होंने खुद स्वीकार किया गेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? गेट। आपने सुना भी होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। कैप उठाई हमने अभी, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और ये कब आया? 1947 में से लागू हुआ। हालांकि ये आया था 1944 में ही, 44 में ही आ गया था, ये 47 में लागू हुआ अच्छे से, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो ITO को ITO के रूप में ना स्वीकार करके इन्होंने स्वीकार किया एज ए गेट, GATT, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं। जब समय बीतता गया तो 1 जनवरी 1995 को यही गेट इज ट्रांसफर इनटू WTO, इट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहने मतलब वही है, वो शुरू में क्या कह रहे थे? इंटरनेशनल, ITO, अब क्या है? WTO। तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यानी कि लगभग मानिए 50 साल बाद, 1944 से 45 मानिए, 1945 से 95, 50 साल बाद गेट इज ट्रांसफॉर्म इनटू WTO, ठीक है। तो ये आपकी कहानी है। तो WTO होता है ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, IMF होता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए और लोन देने के लिए और एक्सचेंज रेट को ठीक करने के लिए, और वर्ल्ड बैंक दैट इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 1944, ये इसका उद्देश्य होता है कि जो वॉर टर्न इकोनॉमीज हैं उनको वापस उठाने के लिए, उन्हें वापस खड़ा करने के लिए। देखो एक चीज़ समझो आप, एग्जांपल देखो, वर्ल्ड बैंक क्या करता है? इकोनॉमीज को वापस खड़ा करता है, लोन देता है, खड़ा करता है अपने पैरों पे। WTO क्या करता है? आपस में ट्रेड बढ़ाता है कंट्रीज में, और ट्रेड के लिए चाहिए पैसा तो वो देता है IMF। आपको और क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सीधा कि जो वर्ल्ड बैंक है उसके अंदर जो 5 चीजें आती हैं वो देखिए। पहला आता है आपका IFC 1956, फिर आता है आपका IDA 1960, फिर आता है आपका MIGA MIGA 1988, ICSID 1966, फिर आपका ये है IBRD 1944। ये आपके 5 हैं जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला है आपका, वेट कीजिएगा, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक है ना, आपको क्लैरिटी आई होगी टॉपिक क्या चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, वेट कीजिए। पहला जो है IFC, उसको कहा गया, उसको हमने कहा यहाँ पे, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, हाँ जी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फुल फॉर्म ये आपकी 1956। सेकंड जो है आपका IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसी का कब आया ये? इसी का दूसरा नाम है सॉफ्ट, पूछा जाता है सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक, इसी का दूसरा नाम है, आया ये 1960 में, क्लियर। थर्ड आपका है MIGA, फुल फॉर्म मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी
एजेंसी कब आया? 1988 में। मीनिंग अभी बताएंगे, पहले लिख लेते हैं फुल फॉर्म। फोर्थ है आपका ICSID, मीन्स इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट कब आया? 1966 में। एंड फिफ्थ वन इज IBRD, इंटरनेशनल, आप बताइए, इंटरनेशनल बैंक, आप लिख भी सकते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड कब आया? 1944 में। ठीक है, तो ये 5 जो है हम कहते हैं इसको वर्ल्ड बैंक्स फैमिली। पहला है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 1956 में, यानी कि कंपनी को लोन देने के लिए कह सकते हो आप, यानी कि सिंपल भाषा में एक संस्था खोली गई जो कि प्रोवाइड करेगा मनी। सेकेंड वन इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि इम्पोर्टेंट है, आईडीए जो है वो बहुत ही कंसेशनल रेट पे लोन प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को। सपोज कीजिए कि कोई और देश 20% पे दे रहा है तो उसका जो रेट है वो कम होगा, ठीक है। इसीलिए तो कहा जाता है वेरी लिखा है सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। कब आया? 1960 में। फिर आपका मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। कई बार क्या होता है, ये इंडिया है और ये चाइना है, आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और बीच में रशिया भी है, आपस 3-4 कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं। तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी कि ये जो संस्था है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, वो ये कहता है कि आपस में स्मूथ चले, तो ये बीच में एज अ कोऑर्डिनेशन, एज अ सुपरवाइजर हेल्प करता है कि सभी जो है जो भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो भी आपकी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, गारंटी करता है कि सब स्मूथली चले, सभी चीज़ अच्छे ढंग से चले। मीगा। फोर्थ ICSID, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। हालांकि अगर कोई ऐसा कुछ होता है, आपस में कंट्री से कुछ होता है, उसको सॉल्व करने के लिए ये बनाया गया है ICSID 1966। नेक्स्ट इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी दोबारा से उठाने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए। कब आया? 1944 में। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। होप आपको समझ आया है और क्लैरिटी के साथ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और आप बताइए आपको कैसे लगी वीडियो, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और सबसे बड़ी बात, प्रेजेंट में रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। ओम शांति। ओम शांति।